बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह। नाजरीन, आज मैं अपने चैनल पे एक वीडियो रिकॉर्ड करना चाहता हूँ। अक्सर कुछ हमारे भाई परेशान रहते हैं, पढ़े लिखे गैर पढ़े लिखे, और जो अपने आप को दीनदार समझते हैं और जो दीनदार नहीं भी समझते, जो दीन से ज़्यादा जुड़े हुए नहीं हैं। दुनिया के तमाम शोबों में डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS और मुस्लिम्स और नॉन मुस्लिम्स, उनके कुछ सवालात बड़े अजीब व गरीब होते हैं। तो उसी से एक मुताल्लिक एक सवाल है कि अक्सर हदीसों का लोग इल्म नहीं रखते, कुरान का इल्म नहीं रखते और उनके बारे में कमेंट करते हैं। तो क्या किया जाए? ज़रूरी बात यह है कि हम इल्म को हासिल करें। कुरान वो चीज़ है जिसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर 23 सालों में नाजिल किया। कुरान अल्लाह की किताब है जिसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर फरिश्ता जिब्रील अमीन लेकर के आए, 23 सालों में लेकर के आए। इसी तरीके से हदीस वो हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को ऑर्डर किया, कहा, या उनकी ज़िंदगी कौली फेली, जो कुछ उन्होंने कहा, जो कुछ उन्होंने किया, जिस किसी चीज़ की इजाज़त दी, वो सब किताबों में लिख दिया गया, वो हदीस है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सेइंग्स को कहते हैं, सेइंग ऑफ द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हदीस। और क़ाल अल्लाह ताला ने जो फरमाया, अल्लाह ताला का कलाम जो है वो कुरान है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान हदीस है। ये मोटी बात हो गई। अब सवाल ये आता है कि जब अल्लाह ताला ने कुरान और हदीस दोनों की हिफाजत की जिम्मेदारी ली, तो कुरान तो मौजूद है लेकिन हदीसों के नाम पर इतना इख्तलाफ क्यों? ये अक्सर एक सवाल उठता है। कुछ लोग कहते हैं हदीसें बाद में लिख दी गई, कुछ लोग कहते हैं हदीसों में तजाद है, कुछ लोग कहते हैं कि हदीसों में कुरान के खिलाफ बात कही गई। तो हकीकत क्या है, इसको जानने के लिए हमें किताबों का मुताला करना पड़ता है। तो पहली बात तो यह है कि जिस तरह से कुरान को महफूज किया गया, कुरान को की हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने ली, उसी तरह से साइंस ऑफ हदीस है, पूरा का पूरा एक डिपार्टमेंट होता है बड़े बड़े जामिया के अंदर जिसमें हदीसों को स्टडी किया जाता है। अब हदीसों के नाम पर इख्तलाफ क्यों है? और दूसरा एक बात आती है कि क्यों कुछ हदीसें सब मानते हैं और कुछ को कह देते हैं कि यह ज़ईफ है, कमज़ोर हदीस है, और इसी तरह से हदीसों का इतना कैटेगराइजेशन क्यों किया गया है, ये भी एक सवाल है। और कुरान पर अमल सुन्नत के बगैर मुमकिन नहीं, इसका क्या मतलब है? तो ये हमारे सामने सवालात हैं। तो मैं इसी से शुरू करता हूँ। पहली बात आप समझ गए कि कुरान अल्लाह का कलाम है और हदीस जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सेइंग है, प्रॉफिट सेइंग। अब हम कहते हैं कि हिफाजत की जिम्मेदारी कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमने कुरान नाजिल किया और हम ही इसकी हिफाजत करेंगे। ठीक है, ये एक बात हो गई। कुरान हमारे सामने मौजूद है, आप जानते हैं। ये कुरान पाक आज हमारे सामने इस शक्ल में मौजूद है। ये उर्दू का तर्जुमा है और इसमें आप जानते हैं कि कुरान पाक में एक तरफ अरबी होती है, साइड में उसका ट्रांसलेशन होता है, नीचे कमेंट्री होती है। कुछ कुरान पाक ऐसे होते हैं जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ अरबी लिखी हुई होती है, उसमें ट्रांसलेशन नहीं होता। और कुछ कुरान ऐसे होते हैं जिसमें तफसीर नहीं होती, उसमें सिर्फ जो है तर्जुमा लिखा होता है। और कुछ बुक्स ऐसी आती हैं तफसीर की, जैसे एक किताब है तफसीर इब्न कसीर। तो इसके अंदर आप देखेंगे कि इसमें कुरान पाक की आयतें हैं और फिर उनके नीचे उनका ट्रांसलेशन है और फिर उनका एक्सप्लेनेशन है। ये कई वॉल्यूम में, ये वॉल्यूम नंबर 10 है मेरे पास। तो ऐसी ऐसी 10 किताबें, 15 किताबें, 20 किताबें, इस तरह की बुक्स होती हैं जिसमें कुरान का तर्जुमा और तफसीर रहता है। अब पहले हम बात करते हैं कुरान पाक की कि कुरान को अल्लाह ने महफूज रखा। 1400 साल हो गए, इसके अंदर कोई तब्दीली नहीं आई, ना ही आगे आएगी। अब सवाल यह है कि जब कुरान की जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने ली है हिफाजत की और कुरान मौजूद भी है, तो क्या हदीसें चेंज हो गई? नहीं, हदीसें बिल्कुल नहीं चेंज हुई। बल्कि आज के इस मॉडर्न जमाने में, मॉडर्न साइंस में, तो हदीसों को कैटेगराइजेशन किया गया। वो क्यों किया गया ये भी मैं बता दूं आपको। देखिए, एक तो ये समझ लें कि जिस तरह से हम एक साइंस पढ़ते हैं, मेडिकल साइंस पढ़ते हैं, डॉक्टरी पढ़ते हैं, सर्जरी पढ़ते हैं, उसी तरह ये भी एक मुकम्मल प्रॉपर एक साइंस है। बाकायदा इसके अंदर सालों साल लोगों की रिसर्च होती है और उसके बाद हम किसी नतीजे पे पहुंचते हैं। तो ये कह देना कि लोगों को हदीसें नहीं मालूम, ये मौलवी लोग ऐसे ही करते रहते हैं, कह देते हैं कि ये ज़ईफ है, ये मौजू है, ये मनगढ़ंत है और ये सच्ची बात है, झूठी बात है, तो ये ऐसा नहीं होता है, बल्कि बाकायदा इन पे रिसर्च होती है। तो इसमें हदीसों का कैटेगराइजेशन दिया गया है कि किस तरह से हदीसों का क्लासिफिकेशन किया जाता है। मरफू है, मुरसल है, और इसी तरह से मकबूल है, गैर मकबूल है, हसन है, सही है, ज़ईफ है, और इसी तरह से मौजू है,
मुतरक है, शाज है, मुनकर है, और इसी तरह से मुरसल है, मुतवातिर है, या आप लफ्ज सुनते हैं। तो इनका प्रॉपर अगर आप देखेंगे तो जो प्रॉपर आलिम है हदीस के, मुहद्दिस है, डिपार्टमेंट ऑफ हदीस होता है, उसमें वो लोग प्रॉपर पूरा पढ़ाते हैं। और मोटी मोटी बात यह है कि सही हदीस, हसन हदीस, मरफू हदीस और मुरसल, और एक होती है मुतवातिर जो बार बार कई सारे सहाबा से हम लोगों को सुनने को मिलती है डिफरेंट सोर्सेज से, तो वो मुतवातिर होती है, उसे हम सही हदीस कहते हैं। ज़ईफ हदीस हम उसको कहते हैं जिसमें कोई रावी जो है रिपोर्ट करने वाला वो वीक नरेशन माना जाता है, कमजोर होता है। और मौजू हदीस मनगढ़ंत उसे कहते हैं हम जिसमें कि लोग कुछ ऐसे होते थे जो झूठ बोलते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से अगर कोई झूठ बोल दे, कोई आदमी ये कहे कि कुर्ता पजामा पहन के नमाज पढ़ेंगे तो 100 रकात का सवाब मिलेगा, तो क्या आप मान लेंगे? तो आप किस हदीस को मानेंगे? आप उसको मानेंगे जिसकी चेन पूरी नरेशन के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जाती होगी, जो सही हदीस होगी, हसन होगी, मुतवातिर होगी। तो ये खाली ये कह देना, पॉज करो एक मिनट। अब हम देखें कुरान के बारे में। कुरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ, जिब्राइल अलैहिस्सलाम लेके आए, और कुरान की पहली आयत थी इक़रा, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। और जब हम कुरान पाक को खोलते हैं तो हम देखते हैं सबसे पहले कुरान पाक में आती है सूरह फातिहा, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो ऐसा कैसे हुआ? तो अब आप ये समझ लीजिए कि कुरान पाक जो लिखते थे, जो कुरान पाक लिखने वाले साहबी थे, कातिब वही, उनमें हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर फारूक, हजरत उस्मान, हजरत अली, और ये देखिए कितने सारे नाम यहाँ पे मेंशन हैं। ये सारे के सारे सहाबा, हजरत अबी उबई बिन काब, हजरत जुबैर बिन अवाम, हजरत मुआविया बिन सुफियान, हजरत मुगीरा बिन शोबा, हजरत खालिद बिन वलीद, इतने सारे नाम हैं। ये सारे सहाबी जो पढ़े लिखे थे ये कातिब वही थे, यानी ये कुरान को लिखते भी थे। और ये कुरान पाक कपड़े पर और छालों पर और हड्डियों पर ये सब जमा हुआ, और कितने सारे सहाबा थे जो हाफिज कुरान थे। और आप देखिए कि कुरान सारा का सारा सीनों में महफूज था, वो सहाबा को याद था। और ये बड़ी एक किसी चीज को आगे पहुंचाने का एक तरीका होता है, जैसे बाकी और धर्मों में भी किताबों में होता है स्मृति श्रुति, यानी कि याद कर लेना, सुन लेना। उसी तरह ये था कि सहाबा को याद था, और वो सहाबा जो याद करते थे वो आगे उन्होंने पहुंचाया, फिर आगे पहुंचाया, वो आज तक वो चेन हमारे पास मौजूद है। तो अब ये लिखने राइटिंग की फॉर्म में कब आया? तो आप देखिए पूरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, उसके बाद अबू बकर सिद्दीक का ज़माना, उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ज़माना, वो रिटन फॉर्म में था। लेकिन आज जो हम कुरान का ये फॉर्मेट पाते हैं, ये हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने में ये प्रॉपर एक सारे का सारा कुरान पाक का जो सोर्सेस थे उनसे जमा किया गया, और उनमें ऑथेंटिकेट करने के बाद इसको एक बुक की फॉर्म दी गई, और वो वही थी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में थी। बल्कि कुरान पाक को पढ़ने का जो तरीका था उसके भी 7 तरीके थे। किरात अहद उस्मान 7 टाइप्स, 7 तरीके से 7 टाइप से कुरान पढ़ा जाता था। वो भी अहद उस्मान में उनको कंफर्म कर दिया गया, और बाकायदा उसके कारी जो है वो स्पेशल होते थे। तो एक बात तो ये है कि हम इसको सरसरी तौर पे ना समझा करें कि साहब ऐसा कह दिया हदीस में, कुरान में ऐसे बोल दिया, बल्कि ये प्रॉपर एक साइंस है। आप उसका पूरा प्रॉपर इल्म हासिल करें, जैसे हम मेडिकल साइंस का इल्म हासिल करते हैं, लॉ पढ़ते हैं, हम इंजीनियरिंग पढ़ते हैं। अब हमें पता होता है कि फला ऑपरेशन कैसे करना है। अब दिमाग का ऑपरेशन है, आप न्यूरो सर्जरी करेंगे। अब मैं खुद सर्जन हूँ, लेकिन मैं दिमाग का ऑपरेशन करना नहीं जानता। मुझे क्या मालूम कि कहाँ से काटना है, कहाँ से छेद बनाना है, किस तरह से ब्लड को निकालना है। तो अगर मैं कोई कमेंट करने लगूँ न्यूरो सर्जरी के बारे में, तो ये मेरी एक जहालत की बात होगी, ये सही बात नहीं होगी। उसी तरीके से कुरान हदीस के इल्म के बारे में भी सरसरी तौर पर कोई कमेंट करना ये मुनासिब नहीं है। तो ये हो गया हदीस के बारे में, उनके टाइप्स, और ये हो गया कुरान के बारे में। अब सवाल ये आता है, अब एक तो पहली बात हम करते हैं कि कुरान पर अमल करना है तो वो सुन्नत के बगैर मुमकिन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया, मसलन हम सूरह अनफाल की आयत नंबर 46 पढ़ते हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वातिउल्लाह व रसूलहु व ला तनाज़उ फतफशलु व तज़हब रिहुकुम वस्बिरु इन्नल्लाहा मअस साबिरीन, कि और इताअत करो अल्लाह की और उसके रसूल की, और आपस में झगड़ा ना करो कि बुज़दिल हो जाओगे, तुम्हारी हवा जाती रहेगी, उखड़ जाएगी, और सब्र करो, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। अब हमने अरबी पढ़ी और उसका तर्जुमा पढ़ लिया अपनी ज़बान में।
अब आप बताइए कि अल्लाह ताला फरमा रहा है इताअत करो अल्लाह की और इताअत करो उसके रसूल की। तो अल्लाह की इताअत तो बात समझ में आ रही, कुरान में जो अल्लाह ताला ने लिखा वो आप मान लीजिए, अल्लाह की इताअत हो जाएगी। रसूल की इताअत कैसे करेंगे? अब आपको नमाज पढ़नी है, मसलन हज करना है, कैसे करेंगे आप? कुरान में नमाज के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया अकीमुस सलात, कि नमाज कायम करो। अब आप कैसे नमाज पढ़ेंगे? हाथ उठाने हैं, नियत बांधनी है और रुकू करना है, सजदा करना है। कुरान में तो खाली रुकू और सजदे के बारे में, क़याम के बारे में। तो आप नमाज कैसे पढ़ेंगे? वजू करेंगे, तो अब आपको नमाज से पहले वजू करनी, कैसे करेंगे? पहले बिस्मिल्लाह करेंगे, हाथ धोएंगे, कुल्ली करेंगे, नाक में पानी देंगे, मुंह धोएंगे, उसके बाद हाथों को यहाँ धोएंगे, मसा करेंगे, वो भी चौथाई सर का, और पैर धोएंगे, फिर आप नमाज के लिए जाएंगे। तो ये बात आपको कहाँ मिलेगी? ये बात आपको हदीसों में मिलेगी। गोया कि आपको कुरान पे अमल करना है कि अल्लाह की बात मानो, नमाज पढ़ो। कैसे पढ़नी ये आपको हदीस की किताब बताएंगे। हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया और ये सही हदीसों में मौजूद है। आप ताज्जुब करेंगे कि कुरान पाक और सही हदीस, अगर इन दो चीजों को मिला लिया जाए तो आपके किसी भी कोई भी ऐसा सवाल नहीं बचेगा जिसको आपका जवाब ना मिले। उसके बाद आती है कि जो है मुज्तहिदीन होते हैं वो कुरान और हदीस से ही निकाल करके, जो इमाम हैं, अइम्मा हैं, उन्होंने बड़े बड़े काम किए हैं। जो हमारे बड़े बड़े इमाम हैं, इमाम अबू हनीफा, इमाम अहमद इब्न हम्बल, इमाम मालिक, इमाम शाफई, इमाम बुखारी, इमाम नसई, इतने सारे सैकड़ों इमाम हैं जिसमें से जो बड़े बड़े इमाम हैं उन्होंने कुरान हदीस पे मेहनत करके आपको तरीका बताया, फ़िक़ा कायम की। फ़िक़ा की अपनी किताबें हैं, जो आलिम पढ़ते हैं इतने साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल, 20 साल अपनी ज़िंदगी के लगाते हैं, वो हमारी तरीके से डॉक्टर होते हैं और इतना ही वो मेहनत करते हैं और इतना पढ़ते हैं। खाली मैं ये नहीं कहता, अब कोई लोग हैं उन्होंने हिफ्स कर लिया, कारी साहब बन गए या मौलाना बन गए, उन्होंने कोई बात आपको बता दी। हो सकता है, मैं मानता हूँ कई ऐसी रिवायतें हैं जो झूठी रिवायतों पे बेस करके बहुत सारे काम हमारे यहाँ इंडिया पाकिस्तान में होते रहते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि सारे आलिम ऐसे हैं। अब ऐसे तो सारे डॉक्टर भी शरीफ नहीं होते। हाँ, बहुत सारे डॉक्टर हैं जो बेवजह पेट ऑपरेशन कर देते हैं, पेशेंट का सिजेरियन कर देते हैं, डिलीवरी नॉर्मल होनी होती है। तो क्या आप कहेंगे कि सारे डॉक्टर लालची हैं, सारे डॉक्टर झूठे हैं, सारे डॉक्टर लोगों का पेट फाड़ रहे हैं? ऐसा नहीं हो सकता। इसी तरह आप सारे आलिमों को भी नहीं कह सकते। आलिम मेहनत करते हैं, उलेमा मेहनत करते हैं, अपनी जिंदगी के कितने साल लगाते हैं, पहले हिफ्स करते हैं, फिर किरत यानी कि कुरान को अच्छे से पढ़ना। ये खाली हिफ्स और किरत करने के बाद मैं मानता हूं कि वो आलिम नहीं होते, उन्हें मालूमात नहीं होती ना कुरान की ना हदीस की। लेकिन जिसने इल्म हासिल किया, आलिम बना, मुफ्ती बना, फिर उसके बाद मुफस्सिर होते हैं, मुहद्दिस होते हैं, तो इनका तो बड़ा काम होता है। आप इनसे पूछें तो जैसे स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं, आपको प्रॉपर जवाब देते हैं, ऑपरेशन ऐसे होगा, ये आपकी बीमारी है, ये कॉम्प्लिकेशन है, ये इलाज है। इसी तरह से माशाअल्लाह ऐसे ऐसे आलिम हैं जो आपको हर बात का, आपके सवाल का प्रॉपर जवाब देंगे। तो एक तो आप ये उसूल बना ले, गार्ड बांध लें कि दीन के मामले में भी आप एक्सपर्ट और स्पेशलिस्ट तक पहुंचें। अगर आपको मालूम नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि दीन में वो बात मौजूद नहीं है। तो अब आपका एक बात ये हो गई कि कुरान पर अमल करना है, तो हदीस के बगैर क्यों नहीं होगा, ये मैंने आपको बता दिया। आप अल्लाह की इताअत करना चाहते हैं, नमाज पढ़ना चाहते हैं, रसूल की इताअत करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको हदीस की जरूरत पड़ेगी। वजू करना है तो कुरान में तो सिर्फ आया कि आप मुंह धो लो और हाथ धो लो, फगसिलू वजूहकुम व अयदियकुम, अपने चेहरे और अपने हाथ को धो लो। तो क्या खाली आप चेहरा और हाथ धोते हैं? आप प्रॉपर वजू करते हैं। वो तरीका कहाँ से मिलेगा? वो तरीका आपको हदीस की किताब से मिलेगा। जो बड़ी हदीस है, सात सित्ता हैं, बुखारी, मुस्लिम और इब्न माजा, तिरमिजी, और ये जो सुनन अबू दाऊद, ये जो किताबें हैं, इसके अलावा और भी हदीस की किताबें हम पढ़ते हैं। एक हदीस की किताब अरब की दुनिया में अक्सर पढ़ी जाती है, मैं दिखाता हूँ आपको। ये हदीस की किताब है रियादुस सालिहीन, ये पढ़ी जाती है। ये मुख्तसर तौर पे, जैसे हम लोग तालिबे इल्म हैं तो हम लोगों के लिए अच्छा है कि हम लोग इस तरह की कोई किताब जिसमें ज़्यादातर सही हदीसें मौजूद हैं हम उसको पढ़ सकते हैं। अब ये इंग्लिश में है, एक तरफ इसमें इंग्लिश में लिखा हुआ है और एक तरफ इसमें अरेबिक में है। तो आप देखिए पढ़ सकते हैं, अरेबिक इंग्लिश इसका ट्रांसलेशन है, फिर इसकी कमेंट्री भी है। तो हदीस का ट्रांसलेशन होता है, तर्जुमा, फिर उसके ऊपर कमेंट किया जाता है। इसी तरह से कुरान का तर्जुमा होता है, फिर उसकी तफसीर होती है। जैसे मैंने आपसे बताया, ये किताब है तफसीर इब्न कसीर। तो आप इसको ऐसा ना समझे कि ये ऐसे इल्म है। अगर आप अच्छे से दीन का सही माने में इल्म हासिल करना चाहते हैं तो आप कोशिश करें, इन किताबों को पढ़ें और उलेमा की रहनुमाई में भी रहें। उलमा से बज़न ना हो। आजकल एक बड़ा तरीका चल रहा है,
बस आलिमों को गाली देना, मुसलमानों को गाली देना। क्या सारे मुसलमान बुरे हैं? फिर मैं मिसाल दूंगा डॉक्टरों की, क्या सारे डॉक्टर बुरे हैं? क्या सारे डॉक्टर लालची हैं? क्या सारे डॉक्टर झूठे हैं? नहीं, डॉक्टर एक से एक काबिल हैं। अपनी जेब से भी मैं ऐसे डॉक्टरों को जानता हूं कि अपनी जेब से खर्च कर देते हैं मरीज के ऊपर, मरीज की जान बचाने के लिए अपना खून दे देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी दिया है। तो ऐसे बहुत सारे डॉक्टर होते हैं। तो एक जनरलाइजेशन ना करें, सारे उलमा को गाली ना दें। आजकल ये नया तरीका हो गया कि खुद किताबें ले लो, खुद पढ़ लो और बस आलिम जाए भाड़ में। तो ये बिल्कुल गलत तरीका है। आलिम, आप किताबें पढ़ने के बाद, कुरान हदीस पढ़ने के बाद आप आलिम नहीं बन जाएंगे। आपको हराम हलाल की तमीज होनी चाहिए, इसलिए आपको इल्म हासिल करना है। इसी तरह कोई हमारी मेडिकल की किताब पढ़ ले, डॉक्टरी की लव एंड बेली रखी, वो पढ़ के वो सर्जरी नहीं कर सकता। इस बात को समझने की कोशिश करें, गुस्सा ना करें और इस बात को समझें कि वाकई कोई सर्जरी की किताब पढ़ के ऑपरेशन नहीं कर सकता, यूट्यूब पे देख करके ऑपरेशन नहीं कर सकता। उसके लिए प्रॉपर जो सिस्टम होता है वो आपको इख्तियार करना पड़ेगा। तो ये बात हो गई कि आप खाली कुरान पढ़ के कैसे आप अमल करेंगे, उसकी जो डिटेल है, तरीका, वो हदीसों के अंदर मौजूद है। तो आप कुरान पढ़िए और हदीस पढ़िए। अब कुरान ने कहा अल्लाह की इताअत करो, रसूल की इताअत करो, तो अल्लाह की बात मानो, रसूल की बात मानो। रसूल की बात मानने के लिए आपको हदीस की किताबों को पढ़ना पड़ेगा। दो मिसालें हो गई। अगर आप कुरान पे अमल करना चाहते हैं तो आप कैसे वजू करेंगे, कैसे नमाज पढ़ेंगे, इसी तरह से कैसे हज करेंगे, ये सब का सब हदीसों में मौजूद है। तो ये बात तो तय हो गई कि कोई सिर्फ कुरान पढ़ के पूरा इस्लाम पर नहीं चल सकता, उसको हदीसों की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। अब इसकी एक मिसाल मैं आपको और देता हूं। हम सब के सब जब कुरान खोलते हैं तो हम देखते हैं कि सूरतुल फातिहा से कुरान शुरू होता है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, आमीन। अब ये आपने सूरतुल फातिहा पढ़ ली। अब देखिए इतनी बड़ी कमेंट्री इन्होंने सूरह फातिहा की दी है। ये देखिए कितनी सारी पूरा एक्सप्लेनेशन दिया। इसमें क्या है कि अब इसमें पहले तो सबसे पहले तर्जुमा, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सब तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जो तमाम जहानों का रब है, और रहमानिर रहीम, जो बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है, मालिकी यौमिद्दीन, जो क़यामत के दिन का मालिक है, फैसले के दिन का, बदले के दिन का मालिक है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधे रास्ते पर चला, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम किया, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, ना कि उनका रास्ता जिन पर तेरा गजब हुआ, गुस्सा हुए, जिस पर तू गुस्सा हुआ, यानी कि यहूद और नसारा का। अब ये सिर्फ तर्जुमा पढ़ के बात नहीं बनेगी। अब इन्होंने पूरा इसमें लिखा कि आपको नमाज के हर नमाज में पढ़ना है, चाहे वो ज़हरी नमाज हो, सिर्री नमाज हो, कैसे पढ़ना है, इमाम को भी पढ़ना है, मुक्तदी को भी पढ़ना है, उसका क्या तरीका रहेगा कि इमाम पढ़ेगा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन तो पीछे मुक्तदी पढ़ेगा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इसी तरह पूरी करने के बाद इमाम थोड़ा टाइम देगा तो फिर आप पढ़ सकते हैं। इसी तरह हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि तुम उसको अपने जी में पढ़ लिया करो। तो ये पूरी कमेंट्री है। अब ये कैसे आएगी, ये आपको हदीसों के बगैर नहीं पता चलेगा। तो ये बात तो तय हो गई कि अगर कुरान पर अमल करना है तो वो सुन्नत के बगैर नहीं होगा। आई होप कि ये आंसर क्लियर हो गया। अब आए कि हदीसों का कैटेगराइजेशन क्यों हुआ। अब लोगों ने झूठ गढ़ दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मुनाफिक नहीं थे, मुशरिक नहीं थे, काफिर नहीं थे, वो कितना इस्लाम का नुकसान पहुंचाना चाहते थे। आज नहीं नुकसान पहुंचाते, इस्लाम को बदनाम करते, कुरान को बदनाम करते हैं। हत्ता कि अब तो एक्स मुस्लिम और एथीस्ट का नया फितना शुरू हो गया। वो कुरान इसलिए पढ़ते हैं कि उनको कमी निकालनी है, हदीस इसलिए पढ़ते हैं कि इस्लाम को बदनाम करना है, मुसलमानों की कमियां निकालते हैं, मुसलमानों को देख करके इस्लाम को बदनाम करते हैं। अगर कोई मुसलमान आदमी या मुसलमान नाम का आदमी जिसका नाम मुसलमान है वो नमाज भी नहीं पढ़ता, शराब पीता है, जिना करता है और आपके पैसे मारता है, कुछ भी आपके साथ बुरा काम करता है, तो आप कुरान और हदीस को बुरा नहीं कह सकते, नबी और सहाबा को बुरा नहीं कह सकते। आप उस शख्स को बुरा कहिए। कुरान पढ़ करके आज कितना यूरोप और अमेरिका और तमाम दुनिया के कितने मुल्कों में लोग इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं। हमारे हिंदुस्तान में कितने लोग इस्लाम में दाखिल हुए, वो कुरान पढ़ने के बाद, इस्लाम की तालीमात को देखने के बाद दाखिल हुए। तो मुसलमानों को देख करके वो और मुसलमानों के अंदर कमियां निकाल के इस्लाम को बदनाम करना चाहते थे और आज भी चाहते हैं। तो इसी तरीके के लोगों ने कुरान और हदीस को बेस बना करके कुछ ऐसी बातें दीन में घुसा दी जो कि दीन में नहीं है। हदीस में झूठी हदीसें घुसा दी। तो आज उनकी जो है पूरा कैटेगराइजेशन कर दिया गया कि ये हदीस सही है,
ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक इसका पूरा चेंज जाती है, किताबों में मौजूद है, ये ज़ईफ़ है, ये कमज़ोर हो गई और ये मौजू है, यानी कि ये मनगढ़ंत हदीस है। तो ये कैटेगराइजेशन किया गया शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह और बहुत सारे हमारे हिंदुस्तान के भी आलिम है, मुहद्दिस आज भी मौजूद हैं, अरब की दुनिया में है, मिस्र में है, इंडिया में है। हमें मालूम नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ कि है नहीं, हमें मालूम नहीं, हमारे इल्म में नहीं है, तो इसके बारे में आप पता करें। तो इस वजह से कैटेगराइजेशन क्या कि सिर्फ आप सही हदीसों पर अमल करें और सही हदीसों पे सबका इत्तफाक है तो आप उसको माने, बस उसमें झगड़ा करने की कोई जरूरत नहीं है। एक बात मैं कहना चाहूंगा कि इख्तलाफ को इतना नहीं बढ़ाना चाहिए। अब कुछ लोग बहस करते हैं कि साहब रफुल दैन पे बहस शुरू होगी, तो आप रिसर्च करिए, अगर आपको हदीसें मिल जाती हैं तो आप अल्लाह अकबर रफुल दैन करिए, आप आमीन भी बोलिए। आपको नहीं मिलती तो आप तहकीक जारी रखिए, जब आपको मिल जाए तो आप उसको शुरू कर दीजिए, लेकिन झगड़ा मत करिए, फसाद मत करिए, तलवारें मत खींचिए, आपस में लड़ाई झगड़ा मत कीजिए। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब मैं समराइज करता हूँ, ख़त्म करता हूँ। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबीना मुहम्मद रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। अब मैं समरी ये करना चाहूँगा कि आप कुरान पढ़ें, उसका तर्जुमा पढ़ें और तफसीर भी पढ़ें। अगर आपको इंग्लिश में पढ़नी है तो तफसीर इब्न कसीर ले लें, उर्दू में पढ़नी है तो ये आसनुल बयान, ये उर्दू की मौजूद है, हिंदी की मौजूद है। इसके साथ साथ आप हदीस की किताबें जो मैंने बताई, बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी, अगर आप इतना नहीं पढ़ सकते तो ये शॉर्ट में, जैसे शेख इकबाल किलानी रहमतुल्लाह अलैह हैं, ये पाकिस्तान के रहमतुल्लाह हफिज़हुल्लाह, शायद जिंदा हैं भी, ये मोहम्मद इकबाल किलानी, इनकी 25 किताबों का सेट होता है, ये मंगा लें। या आप कोई भी हदीस की किताब जो आपको मैसर है आप उसे पढ़ें और अरबी सीखें। जब आप अरबी सीखेंगे तो आपको ओरिजिनल दीन पता चलेगा, ठीक है। तो अरबी सीखें, अरबी पढ़ें, पढ़ना सीखें, फिर उसके नीचे ट्रांसलेशन, तर्जुमा, फिर उसकी तफसीर, कमेंट्री, और धीरे धीरे इल्म हासिल करते रहें, आपस में नफरत ना पालें। कुरान पढ़ें, कुरान के साथ हदीस जरूर पढ़ें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत जरूर पढ़ें, तभी आपको मालूम होगा कि सिर्फ कुरान पढ़ के जो लोग कहते हैं कि कुरान पढ़ के गुमराह हो जाते हैं, बेशक मैं ये नहीं कहूँगा, कुरान पढ़ के तो हिदायत मिलती है, लेकिन अपने तरीके से उसे ना समझे। कुरान को जैसे सहाबा ने समझा और जैसे अहले इल्म ने हमारे लिए किताबें लिखी हैं कुरान हदीस की रोशनी में, उनको भी पढ़ते रहें और इख्तलाफ ना करें। और अल्लाह ताला मुझे आपको हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।